8th क्लास, कैसे हैं बेटा आप लोग। देखिए आज हम क्लास 8 में चैप्टर नंबर 2 हमारा जो है रीडिंग में ख़त्म हो गया है, तो आज उसका वीडियो नंबर 16 हम लेकर के आए हैं और आज हम क्वेश्चन आंसर यानी अभ्यास पर स्टार्ट करेंगे। तो आज हमें पता चलेगा कि आप लोग कितनी तैयारी में है, कितना आप चैप्टर पढ़ रहे हैं। ओके, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहले आप रिक्त स्थानों की यहाँ पर पूर्ति करेंगे। देखिए हिंदी मीडियम बच्चों, आप लोगों को ज़्यादा तकलीफ़ होनी नहीं चाहिए क्योंकि आपके तो आंसर्स भी साथ में ही हैं। फिर भी आप कोशिश कीजिए इन्हें हाथों हाथ लर्न भी करके रखें। आप देखिए सूक्ष्म जीवों को किसकी सहायता से देखा जाता है बेटा? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। ठीक है, नीले हरे शैवाल जो होते हैं वायु से स्थिरीकरण किसका करते हैं? किसका स्थिरीकरण करते हैं? नाइट्रोजन का। किसका स्थिरीकरण करते हैं? नाइट्रोजन का। ठीक है, अल्कोहल का उत्पाद कौन सा जीव जो है वो कर सकता है? कौन सा जीव सहायता देता है ताकि आप अल्कोहल बना सकें या आप जिसे कहते हैं शराब वगैरह बना सके? तो क्या होता है वो सूक्ष्म जीव? यीस्ट होता है। ठीक है, हैजा बीमारी जो होती है किसके द्वारा फैलती है बेटा? एक जीवाणु के द्वारा फैलती है। ठीक है, तो जीवाणु द्वारा हैजा की बीमारी फैलती है। ठीक है, इसके बाद हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? शब्दों के आगे सही का निशान लगाइए। मतलब आपको इनमें से बताना है कौन सा सही है कौन सा नहीं है। देखिए यीस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में होता है? अभी हमने जस्ट यहाँ पर पढ़ा है कि यीस्ट किसके उत्पादन में मदद करता है? अल्कोहल के उत्पादन में मदद करता है। तो किसके उत्पादन में यहाँ मदद कर रहा है यीस्ट? अल्कोहल के उत्पादन में। सेकंड देखिए इसमें क्या कह रहा है आपसे, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? ठीक है, मैंने आपको जो चैप्टर पढ़ा था हमने तो नाम लिए थे मैंने कुछ प्रतिजैविकों के, आपको बताना है। सोडियम बाइकार्बोनेट प्रतिजैविक नहीं होता है बेटा। अल्कोहल प्रतिजैविक नहीं होता। यीस्ट प्रतिजैविक नहीं होता। प्रतिजैविक कौन है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या है प्रतिजैविक? स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, मलेरिया परजीवी जो है मलेरिया, ठीक है, उसका वाहक कौन है? ये तो आपको पता है। मलेरिया एक मच्छर से फैलता है और उस मच्छर का नाम क्या है? मादा एनाफिलीज मच्छर। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट देखिए संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारण कौन है? मतलब सबसे ज़्यादा जो है ना रोग कौन फैलाती हैं? चींटी फैलाती हैं, मक्खियाँ फैलाती हैं, ड्रैगन मक्खी फैलाती हैं या फिर मकड़ी फैलाती हैं? तो देखिए जो घरेलू मक्खियाँ होती हैं ना बेटा वो सबसे ज़्यादा रोग फैलाती है। तो आप मेक श्योर करें कि आपके घर के अंदर गंदगी ना हो, जिससे कि बिल्कुल भी मिट्टी आपके घर में नहीं रहे। क्लियर? अब देखिए इसके बाद ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण क्या है? इसका क्या कारण है बेटा? इसका कारण होता है क्यों फूल जाती हैं? क्योंकि उसमें हम दही वगैरह डालते हैं उसके मिक्सचर के अंदर जिसमें यीस्ट होता है और वो एकदम से बढ़ जाते हैं, जिनकी वजह से ब्रेड या इडली फूल जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम। जब हम चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करते हैं तो बेटा बहुत उसे सड़ाया जाता है, उसका किण्वन किया जाता है। ठीक है, उसका किण्वन करने के लिए उसको देखते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा मैच करना है आपको। क्या होता है? देखिए सबसे पहले ना वो मैच करने के लिए आप सबसे पहले वो चीज़ें पकड़ा कीजिए जो आपको बहुत अच्छे से पता है। जैसे जीवाणु विषाणु ये तो बहुत सारे होते हैं तो ये नहीं पता, पर आपको राइजोबियम हो गया। ठीक है, राइजोबियम क्या बोलता है? राइजोबियम का एक ही काम है यहाँ पर कि वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस बेटा ये दही जमाने में काम आता है, इसलिए ये भी फिक्स है कि ये दही का जमने में काम आता है। ठीक है, इसके अलावा अब आप देखिए यहाँ पर यीस्ट जो है, यीस्ट बेटा क्या करता है? यीस्ट ब्रेड का घोल जो होता है उसको फुलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका बच गया जीवाणु, प्रोटोजोआ और विषाणु। ठीक है, तो देखिए विषाणु जो होता है ना, विषाणु क्या करता है बेटा? एड्स का कारक HIV एड्स जो होता है वो एक वायरस से फैलता है, विषाणु से फैलता है। ठीक है, हैजा जो है यहाँ पर ये किससे फैलता है? हैजा जीवाणु से। जीवाणु किसको फैलाता है?
हैजा को फैलाता है, और प्रोटोजोआ किसको फैलाता है, मलेरिया का कारक होता है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर ये कंप्लीट करना है। क्लियर? कंप्लीट करने के बाद में अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 क्या कह रहा है। क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? यदि नहीं देखे जा सकते तो कैसे देखते हैं हमें? तो देखिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिना सूक्ष्म जो है ना, बिना यंत्र की सहायता से, बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम सूक्ष्म जीवों को नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि सूक्ष्म जीव जो होते हैं आकार में बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं, और बहुत छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, तो उन्हें हम सूक्ष्मदर्शी नामक यंत्र से ही देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 5 देखिए, क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 5। सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? सूक्ष्म जीवों के मैंने आपको कल जब चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें आपको मैंने 4 वर्ग बनाए थे। जीवाणु, ठीक है, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। ठीक है। जीवाणु क्या होते हैं? एग्जाम्पल आप कोई भी एक ले लीजिए। कवक के लिए भी पेनिसिलियम ले लीजिए, प्रोटोजोआ के लिए भी पैरामीशियम अमीबा में से एक ले लीजिए, और शैवाल में भी स्पाइरोगोइरा ले लीजिए। ठीक है। एक एक आप एग्जाम्पल ले लीजिए, पर ये 4 मुख्य वर्ग होते हैं सूक्ष्म जीवों के। यही 4 तरीके के सूक्ष्म जीव जो होते हैं बढ़ोतरी बहुत ही जल्दी कर लेते हैं। क्लियर है बेटा? तो यहाँ तक के जो आपने अब ये क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं, तो अब इन क्वेश्चंस को आपको लर्न करना है। साथ साथ में आपको इस सारे के सारे CW के अंदर एज इट इज़ जो है उतारने हैं। ठीक है। और उसके साथ याद करना है आपको। नेक्स्ट वीडियो तक हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे 6 क्वेश्चन से, तब तक आप ये वाले सारे क्वेश्चन लर्न हो जाने चाहिए आपके। ठीक है। तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ आप इन्हें याद अच्छे से करके रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमें 6th क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। थैंक यू।